कहाँ तक पहुंचे थे? हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू वंस अगेन महिंद्राज स्टडी कोचिंग सेंटर। तो एक बार फिर से सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जो हमारा नया बैच लॉन्च हुआ है, जिसको क्या नाम दिया गया था? रैंक रफ्तार। क्या नाम दिया गया था उसको? रैंक रफ्तार नाम दिया गया था। और रफ्तार इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि उसको रफ्तार से विद इन 30 डेज कवर किया जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम से पहले, इसलिए उसका नाम रखा गया रैंक रफ्तार। मैं एक बार फिर से बता देता हूं दोस्तों आपको। रैंक रफ्तार रखा गया है इसका नाम। तो आशा करते हैं कि जो आपको इससे पहले वीडियो बनाई गई थी आप उसको देख रहे होंगे, आपको समझ भी आ रहा होगा, क्योंकि कल जब बनाई गई थी तब भी कुछ विद्यार्थियों का कमेंट आया था उस पर कि सर हमें समझ में आ रहा है। और उसी को देखते हुए हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं, सेम इकोसिस्टम के ऊपर लेके आए हैं, जो आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि इकोसिस्टम है क्या। इकोसिस्टम एक टाइप ऑफ जियोग्राफिकल एरिया था जहां पे हर जगह पे अलग अलग इकोसिस्टम पाया जाता है। यह भी बताया गया था इकोसिस्टम नेचुरल भी होता है और इकोसिस्टम हमारा आर्टिफिशियल भी होता है, मैन मेड भी होता है। उसी को देखते हुए हम आगे चलते हैं आज अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसको हम कवर करेंगे टॉपिक टू बी कवर्ड। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, कोई नहीं, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ेंगे इसमें हम। उसके बाद हम पढ़ेंगे फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने क्या पढ़ा था कि हमारा इकोसिस्टम किससे मिलकर बना हुआ है? बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट से, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट से, जो एक पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के बारे में बताता है। वहां हमने बताया था कल कि बायोटिक किसको कहते हैं? जिसमें जीवन है। अबायोटिक किसको कहते हैं? जिसमें जीवन नहीं है। जैसे बायोटिक में बताया गया था, अगर आपको याद होगा, बायोटिक में बताया गया था जिसमें जीवन है हमारे ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स हैं। जिसमें जीवन नहीं है वो हमारा अबायोटिक, उसको अजैविक बोला गया है। जिसमें एयर था, लैंड था, सॉइल था, सनलाइट थी, उसके बारे में बताया गया था आपको। तो आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जहां हम आपको बताएंगे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कल भी बताया गया था शायद आपको पिछले वीडियो में, आज फिर से हम रिकैप करा देते हैं आपको कि कंपोनेंट्स में आपको क्या बताया गया था कि अबायोटिक एंड बायोटिक दोनों को जो कंबाइन कर दिया जाता है, कहने का तात्पर्य यह है कि किसी एक प्लेस पे जहां इकोसिस्टम की बात करेंगे, जैसे हमारा पॉन्ड है, तालाब है, हमारी नदी है, रिवर है, वहां तालाब का इकोसिस्टम कैसे होगा? क्योंकि पहले आपको बताया गया है कि इन एनी एरियाज वेयर द कॉम्बिनेशन ऑफ द बायोटिक एंड अबायोटिक in particular geographical area to make a ecosystem where some living organisms take places, where some non-living organisms take places in our ecosystem. When we talk about the ecosystem, then at different places it is differences. Firstly, ecosystem में जो बताया गया था अबायोटिक एंड बायोटिक। अबायोटिक में बताया गया था, अगर आपको याद होगा दोस्तों, कि जिसमें जीवन नहीं होता है, जिसमें जीवन नहीं है। जीवन किसमें नहीं है? सॉइल में नहीं है। जीवन किसमें नहीं है? वाटर में नहीं है। जीवन किसमें नहीं है? एयर में नहीं है। जीवन किसमें नहीं है? सनलाइट में नहीं है। जीवन किसमें नहीं है? टेम्परेचर में नहीं है। जीवन किसमें नहीं है? रेनफॉल में नहीं है। और जीवन किसमें नहीं है? पीएच वैल्यू में नहीं है, पीएच स्केल में नहीं है, क्योंकि पीएच वैल्यू वाटर का अलग, पीएच वैल्यू सॉइल का अलग, पीएच वैल्यू हमारा जो ब्लड जो दौड़ लगा रहा है, सांस ले रहे हैं, अंदर ऑक्सीजन जा रहा है, ऑक्सीजन हमारे ब्लड के साथ सर्कुलेट होके और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहा है, जिसको बोला गया था दूसरे फॉर्म में रेडॉक्स रिएक्शन। उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां हमारा क्या हो गया? जिसमें जीवन ना हो, जिसमें जीवन संभव ना हो, वो क्या कहलाएगा दोस्तों? क्या कहलाएगा विद्यार्थियों? वो कहलाएगा अबायोटिक इकोसिस्टम। क्या कहलाएगा वो? अबायोटिक इकोसिस्टम।
अबायोटिक इकोसिस्टम को यहां पे देखिए आपको लिखा गया है, इसमें से कुछ हमारे नेचुरल भी हैं और कुछ हमारे क्या है, नेचुरल हैं और क्या है, कुछ में बताया गया था कि हमारे अबायोटिक सिस्टम है जिसमें जीवन नहीं है, कुछ नेचुरल भी हो सकते हैं और कुछ आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। आर्टिफिशियल मीन्स बाय मैन मेड। मैन मेड यहां पे लिखा गया लाइट प्रकाश, वो प्रकाश हो सकता है हमारे कमरे में उजाले देने वाला प्रकाश हो, उसमें लेकिन जीवन नहीं है, वो भी हमारा किस में आएगा, अबायोटिक सिस्टम में आएगा। दूसरी बात अगर हम करेंगे तो दूसरी तरफ हमने किसके बारे में बात की थी, बायोटिक, जिसको दूसरी भाषा में बोलते हैं लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम कहने का तात्पर्य है कि जिसमें जीवन हो, जिसमें जीवन हो। हमारे पेड़ पौधे हो सकते हैं, जीव जंतु हो सकते हैं, ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, हम खुद हो सकते हैं। हम किस में आएंगे, बायोटिक इकोसिस्टम में आएंगे। जैसे यहां पे देखिए, यहां पे लिखा गया है कि बायोटिक इकोसिस्टम में कौन आते हैं, ग्रीन प्लांट्स आते हैं। बायोटिक इकोसिस्टम में कौन आते हैं, साइनोबैक्टीरिया आते हैं। इसको क्या बोला गया है, प्रोड्यूसर बोला गया है। क्या बोला गया इसको, प्रोड्यूसर, जिसको दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए दोस्तों तो यहां बोला गया है ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक इसलिए बोला गया है क्योंकि ये सनलाइट की मौजूदगी में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसमें बाहरी कोई एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती है। किसके प्रेजेंस में अपना भोजन बनाते हैं, सूर्य की मौजूदगी में, सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में बनाते हैं। ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, सनलाइट लेंगे, नीचे से मिनरल्स लेंगे, उसके बाद केमिकल रिएक्शन करेंगे। केमिकल रिएक्शन करने के बाद उसको कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के बाद वो अपना वहीं पे स्टार्च के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करते हैं, जो पेड़ पौधों को क्या प्रदान करता है, एनर्जी प्रदान करता है। साइनोबैक्टीरिया हो गया हमारा, जिसको दूसरी भाषा में बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरित शैवाल। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, नीले हरित शैवाल बोलते हैं। आगे देखिए यहां लिखा कंज्यूमर्स आ गए। किसके अंदर बात हो रही है, बायोटिक इकोसिस्टम, लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, उसके बारे में बात हो रही है। यहां देखिए जब कंज्यूमर्स हो गए तो कंज्यूमर्स में हमारे कौन हो गए, हार्बीवर्स हो गए। हार्बीवर्स मतलब कौन, छोटे छोटे पौधे बने हुए हैं, छोटी छोटी पत्तियां बनी हुई हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे बने हुए हैं, छोटे छोटे पौधियां बनी हुई हैं। मतलब कहने का तात्पर्य कि यहां से किसने, इसको टिड्डे ने खा लिया, इसको बकरी ने खा लिया, इसको किसने खा लिया। कहने का तात्पर्य यह है जो हरे पेड़ पौधों को खाते हैं उसको बोलते हैं हार्बीवर्स। उसको क्या बोलते हैं, हार्बीवर्स। हिंदी में बोलते हैं शाकाहारी। हिंदी में क्या बोलते हो दोस्तों, शाकाहारी, और इंग्लिश में उसी को बोलते हैं हर्बीवर्स। दूसरा देखिए, जब हम सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे तो सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, कार्निवर्स। जो हरे पेड़ पौधों को खाते हैं उनको जो खा जाए उसको बोलते हैं कार्निवर्स। क्या बोलते हैं उसको, कार्निवर्स बोलते हैं। फिर तीसरे पे हम आएंगे, यहां लिखा है ओमनीवर्स। ओमनीवर्स कौन, जो सबको खा जाए। सबको खा जाए मीन्स जो हरे पेड़ पौधों को खा रहे हैं उनको भी, हरे पेड़ पौधे भी और मांसाहारी। कहने का तात्पर्य यह है कि शाकाहारी मांसाहारी जो दोनों हो उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं ओमनीवर्स। दूसरी भाषा में अगर शुद्ध हिंदी में आ जाए तो इसको बोलते हैं सर्वाहारी। क्या बोलते हैं इसको, सर्वाहारी, जो सब कुछ खाए, मांस खाए, मीट खाए और उसके साथ पेड़ पौधों को भी खा जाए, वो क्या कहलाता है, यहां पे ओमनीवर्स कहलाता है। अब जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पीते हैं, वो हम किस में आ जाते हैं, कंज्यूमर में आ जाते हैं। कंज्यूमर मींस इसको हम दूसरी भाषा में अगर कहें तो इसको हिंदी में कहा जाता है उपभोक्ता। क्या कहा जाता है इसको, उपभोक्ता कहा जाता है। उपभोक्ता मतलब कौन, जो कंज्यूम कर रहा है। और कंज्यूम कौन कर रहा है, या तो हर्बीवर्स है, या तो कार्निवर्स है, या तो ओमनीवर्स है। अब इनके बाद जो हमारे होते हैं, तीसरा आता है, वो हमारा होता है डीकंपोजर्स। क्या होता है, डीकंपोजर्स होता है। डीकंपोजर्स का काम क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल है, जो
कुछ सड़ गए हैं, गल गए हैं, डेड हो गए हैं, डिकेइंग हो गए हैं, उनको डिकम्पोज करने का काम कौन करता है? हमारा डिकम्पोजर करता है। कौन काम करता है उसको? डिकम्पोजर काम करता है। डिकम्पोजर कहने का तात्पर्य है जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को छोटे 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 सिंपलर कंपोनेंट्स में या सिंपलर कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद उसको फिर हमारे सॉइल में मिला देता है, मिट्टी में मिला देता है, और फिर वही साइकिल चालू हो जाती है कि फिर पेड़ पौधों तक पहुंचेगा, पेड़ पौधों से फिर अगले लेवल तक पहुंचेगा, अगले लेवल से फिर अगले लेवल तक पहुंचेगा, ऐसे प्रोसेस एक चालू हो जाएगा। तो इसको क्या कौन करेगा? इसको डिकम्पोजर्स करेगा। कौन करेगा? डिकम्पोजर्स, जिसको दूसरे शब्दों में बोला गया है इट इज अ नेचर ऑफ, दैट मीन्स नेचर ऑफ मीन्स नेचर का फ्रेंड बोला गया इसको, नेचर का दोस्त बोला गया इसको। क्यों? क्योंकि सड़े गले को ये डिकम्पोज करके छोटे 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 टुकड़ों में तोड़कर और ये किसमें मिला देता है? सॉइल में मिला देता है, और बाद में उसी सॉइल से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। किसकी मौजूदगी में? सनलाइट की मौजूदगी में, जिसको हमने थोड़ी देर पहले बोला था ऑटोट्रॉफिक्स। यहां तक समझ में आया बच्चों? समझ में आया? लाइक करिए, लाइक करिए, लाइक करिए। आगे चलते हैं, लाइक करते रहिए। आगे देखिए, इसमें अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, इसी में है फूड चयन। किसको हम बोलेंगे? फूड चयन। तो नाम सुनिए, फूड चयन कह रहा, चयन कि मतलब इन अ लीनियर प्रोसेस, इट इज अ लीनियर प्रोसेस। लीनियर प्रोसेस मतलब एक को एक खाएगा, एक को एक खाएगा, एक को एक खाएगा, एक को एक खाएगा, ऐसे खाते हुए चले जाएंगे, और फिर वो नीचे आएंगे, उनके छोटे 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 बैक्टीरिया क्या करेंगे? खा पी के उनको खत्म करेंगे, और फिर प्रोसेस वही चालू हो जाएगा। फिर एनर्जी हमारी कहां तक पहुंचेगी? प्लांट्स तक पहुंचेगी। फिर सनलाइट की मौजूदगी में प्लांट्स हमारे क्या बनाएंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे। फोटोसिंथेसिस करने के बाद वो फिर वही प्रोसेस करेंगे कि केमिकल रिएक्शन करेंगे, केमिकल रिएक्शन करने के बाद ग्लूकोज बनाएंगे, वही ग्लूकोज पौधों को क्या देंगे? एनर्जी देंगे। किसकी मौजूदगी में? सनलाइट की मौजूदगी में। ठीक है, आगे देखिए, यहां पे फूड चेन की हम बात कर रहे हैं, तो यहां हमारा देखिए, जैसे प्रोड्यूसर हो गया, हमारे प्रोड्यूसर हो गए, यहां पे प्रोड्यूसर हमारा हो गया, तो प्रोड्यूसर कौन? ग्रास, जो अपना भोजन स्वयं बना रहा है। ठीक है, दूसरा, उस भोजन को, उस ग्रास को कौन खा रहा है? ग्रास होपर खा रहा है, जिसको हिंदी में टिड्डा बोलते हैं। ग्रास होपर ने उसको खाया, तो ग्रास होपर के बाद वो कहां तक पहुंचा? उसको बर्ड्स ने खा लिया, या ब्लू बर्ड्स ने खा लिया। उसको खाने के बाद अगला टॉपिक, बर्ड्स को किसने खा लिया? स्नेक ने खा लिया। स्नेक मतलब सांप ने खा लिया। सांप को किसने खा लिया? सांप को खा लिया आउल ने खा लिया, मतलब उल्लू ने खा लिया। सांप को ईगल ने खा लिया, सांप को हॉक ने खा लिया। किसमें? फूड चेन में। किसमें खा लिया? फूड चेन में। तो इसका मतलब इट इज अ लीनियर प्रोसेस। ये क्या है? लीनियर प्रोसेस है, एक लाइन में चलने वाली प्रक्रिया है। ग्रास होपर हमारा प्रोड्यूसर हो गया, और प्रोड्यूसर के बाद जो हमारा ग्रास होपर था, ग्रास के बाद ग्रास होपर जो था, ये हमारा कहलाएगा प्राइमरी कंज्यूमर, कि पहली बार अगर कोई कंज्यूम कर रहा है ग्रास को हमारा, तो कौन कर रहा है? ग्रास होपर कर रहा है। अब ग्रास होपर को पहली बार, ग्रास होपर किसको कंज्यूम कर रहा है? ग्रास को कंज्यूम कर रहा है। और ग्रास है क्या? ग्रास है प्रोड्यूसर, उत्पादक है, अपना भोजन स्वयं बना रहा है, सनलाइट की मौजूदगी में बना रहा है। फिर नेक्स्ट पहुंचा, जब ग्रास होपर ने इसको, प्रोड्यूसर को खा लिया, तो यह कहलाया प्राइमरी कंज्यूमर। हिंदी में इसको बोला गया है प्राथमिक उपभोक्ता, कि जो सबसे प्रथम बार ऑटोट्रॉफ्स को खा रहा है, प्रोड्यूसर को खा रहा है, उत्पादक को खा रहा है पहली बार, तो उसको बोला गया प्राइमरी कंज्यूमर। नेक्स्ट, जब प्राइमरी कंज्यूमर, जिसको ग्रास होपर है, ग्रास होपर को जब किसने खा लिया? ब्लू बर्ड्स ने खा लिया। तो प्राइमरी को जिसने खा लिया वो सेकेंडरी कंज्यूमर। प्राइमरी मतलब प्राथमिक उपभोक्ता को जिसने खा लिया वो द्वितीयक उपभोक्ता, जिसको इंग्लिश में बोला गया है, अंग्रेजी में बोला गया है सेकेंडरी कंज्यूमर। क्या बोला गया है दोस्तों? सेकेंडरी कंज्यूमर बोला गया है। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर हमारा ब्लू बर्ड, उसको किसने खा लिया? स्नेक ने खा लिया। मतलब कि यहां प्रोड्यूसर को
प्राइमरी ने खा लिया, प्राइमरी को सेकेंडरी ने खा लिया, सेकेंडरी को टर्शियरी ने खा लिया, टर्शियरी मतलब तीसरे ने खा लिया, तो मतलब तृतीयक उपभोक्ता ने खा लिया। और तृतीयक उपभोक्ता यहां है कौन? स्नैक, सांप है। जब तृतीयक ने खा लिया तो तृतीयक को किसने खा लिया? आउल ने खा लिया, उल्लू ने खा लिया। तृतीयक को किसने खा लिया? ईगल ने खा लिया। तृतीयक को किसने खा लिया? हॉक ने खा लिया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा नेक्स्ट कंज्यूमर। नेक्स्ट मींस ऐसे आगे बढ़ता हुआ चैन चला जाएगा, और चैन चला जाने के बाद जब ये आगे डेड हो जाएंगे तो इसको छोटे 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 माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाएंगे, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब इसको खाएंगे तो ये फिर कहां मिल जाएगा हमारे? ये मिल जाएगा हमारे सॉइल में, अर्थात ये हमारे मिट्टी में मिल जाएगा। और मिट्टी में मिल जाने के बाद फिर कहां पहुंचेगा? फिर पहुंचेगा पौधों के पास, जो पौधे अपना नीचे से वो एनर्जी जनरेट करेंगे, क्रिएट करेंगे, मिनरल्स लेंगे, सनलाइट में फोटोसिंथेसिस करेंगे, और फिर वही प्रोसेस चालू हो जाएगा, अपना भोजन बनाएंगे, और फिर वो ग्रास बन के तैयार होगा, घास बन के तैयार होगा, हरे पेड़ पौधे बन के तैयार होंगे। उसको फिर कौन खाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी खाएगा, सेकेंडरी के बाद टर्शियरी खाएगा, और टर्शियरी के बाद नेक्स्ट खाता हुआ चला जाएगा। तो ये भी एक है, फूड चेन है। इसको आप बोल सकते हो, फूड चेन को क्या बोल सकते हो? इसको बोल सकते हो फूड साइकिल। क्या बोल सकते हो आप इसको? फूड साइकिल। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे यहां पे बताया गया है डीकंपोजर। डीकंपोजर किसको बोला गया है? जो डेड एंड डिकेइंग, मतलब जो मृत हो गए हैं, अर्थात जो मर चुके हैं। डिकेइंग मतलब जो सड़ गल चुके हैं। जो सड़ गल चुके हैं उनको खाने का काम करेगा, वही हमारा होगा डीकंपोजर। वही कौन होगा? डीकंपोजर। डीकंपोजर होगा कौन? हमारे छोटे 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 ऑर्गेनिज्म होंगे। कौन होंगे? छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होंगे। किसको खाएंगे? इनको खा के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को छोटे छोटे में सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और कन्वर्ट करने के बाद वही प्रोसेस फिर से स्टार्ट होगा। ये छोटे छोटे होने के बाद ये मिट्टी में मिल जाएंगे, और मिट्टी में मिल जाने के बाद फिर कहां पहुंचेंगे? छोटे छोटे प्लांट्स के पास पहुंचेंगे। कौन? किसके माध्यम से? डीकंपोजर के माध्यम से। किसके माध्यम से पहुंचेंगे? डीकंपोजर के माध्यम से पहुंचेंगे। नेक्स्ट, इसका मतलब कि डीकंपोजर हमारे नेचर का फ्रेंड है, हमारे प्रकृति का मित्र है, कि जो सड़ गए हैं, गल गए हैं, उनको मिट्टी में मिलाने का काम कौन कर रहा है? डीकंपोजर कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम, कि हमारा इकोसिस्टम कैसा फंक्शनिंग कर रहा है। तो यहां लिखा गया है कि इकोसिस्टम में हमारे कौन है? इकोसिस्टम में हमारे प्रोड्यूसर्स सिंथेसाइज कॉम्प्लेक्स फूड विथ द हेल्प ऑफ द सोलर एनर्जी, कि अपना प्रोड्यूसर अपना भोजन बना रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स फूड विथ हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। किसके साथ? सोलर एनर्जी के साथ। किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। किसके साथ? सनलाइट के साथ एंड मिनरल्स के साथ, जो उनको कहां से मिल रहा है? सॉइल से मिल रहा है। कहां से मिल रहा है उनको? मिट्टी से मिल रहा है, सॉइल से मिल रहा है। कौन? प्रोड्यूसर, जिसको थोड़ी देर पहले अभी बताया गया था कि प्रोड्यूसर जिसको उत्पादक बोला जाता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं, उसको क्या बोला गया था? प्रोड्यूसर। क्या बोला गया था? प्रोड्यूसर। उसको बोला गया था उत्पादक। क्या बोला गया था? उसको उत्पादक बोला गया था। जो कब कैसे सिंथेसाइज करेंगे? सोलर एनर्जी से। और उनको क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, और क्या चाहिए? मिनरल चाहिए, जो उनको सॉइल से प्राप्त होता है, उनको मिट्टी से प्राप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि द कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन? कि जो प्रोड्यूसर है उनको जो कंज्यूम करे वही हमारा कंज्यूमर है। वो चाहे हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है,
चाहे हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर है, चाहे हमारा टर्शियरी कंज्यूमर है, मतलब टोटली डिपेंड हमारे किस पे है, प्रोड्यूसर पे। कि प्रोड्यूसर पे प्राइमरी डिपेंड है, और प्राइमरी पे सेकेंडरी डिपेंड है, और सेकेंडरी पे टर्शियरी डिपेंड है, और टर्शियरी पे नेक्स्ट लेवल वाला डिपेंड है, उस पर निर्भर है। जबकि कंज्यूमर बताया गया है ईट अप प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स एज फूड, जो पौधों को खाते हैं, जो प्लांट्स को खाते हैं, और भोजन के रूप में किसको खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, दूसरे जानवरों को खाते हैं। सो एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनर्जी ट्रांसफर होते हुए अगले ऑर्गेनिज्म तक पहुंचती हुई चली जाती है। कहां तक पहुंचती है, अगले ऑर्गेनिज्म तक। देखिए दोस्तों यहां क्या लिखा है, लिखा ईट अप ऑफ प्लांट्स एंड अदर एनिमल एज फूड, भोजन के रूप में। सो एनर्जी इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म, एनर्जी हमारी कहां ट्रांसफर हो रही है, नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म पर, अगले जीवाश्म तक। नेक्स्ट हमारा लिखा गया है कि व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल डाई, जब प्लांट्स है सड़ गए, गल गए, मर गए, एनिमल हमारे क्या हो गए, सड़ गए, गल गए, मर गए, कुछ भी हो गया, तो लिखा डाई अर्थात उनकी मृत्यु हो गई या मर गए वो, तो यहां लिखा गया है देन डिकम्पोजर्स एक्ट फीड ऑन द डेड रिमेन्स देयर बॉडी, कि जो उनका बॉडी है उसको क्या करते हैं, फीड करते हैं। कौन, डिकम्पोजर्स, एंड डिकम्पोज देन, उसके बाद उनको डिकम्पोज कर देते हैं इनटू अ सिंपल मटेरियल। किसमें कर देते हैं, सिंपल मटेरियल में कर देते हैं, लाइक एज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में कर देते हैं। उसके बाद वाटर एंड मिनरल्स, उसको डिकम्पोज करने के बाद वो मिट्टी में मिला देते हैं, जो वाटर्स मिनरल्स के फॉर्म में पहुंच जाते हैं, सॉइल में मिल जाते हैं, जहां से फिर वही प्रोसेस स्टार्ट होता है, जहां से हरे पेड़ पौधे उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं नीचे से सनलाइट की मौजूदगी में, और फिर प्रक्रिया चालू हो जाती है उनकी प्रकाश संश्लेषण, जिसको बोलते हैं सिंथेसिस। दूसरी भाषा में उसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि पूरी प्रक्रिया किसके मौजूदगी में हो रही है, सनलाइट की मौजूदगी में हो रही है। और सनलाइट की मौजूदगी में अगर हो रही है तो हरे पेड़ पौधे होने चाहिए, पत्तियां हरी होनी चाहिए। जब हरी पत्तियां रहेंगी तो उसमें क्या पाया जाएगा, उसमें पाया जाएगा क्लोरोफिल। उसी क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल की वजह से पत्तियां हरी होती हैं, और उसी में छोटे 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 छिद्र पाए जाएंगे, जिनको बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या बोला जाता है दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। वही क्लोरोप्लास्ट, उसी क्लोरोप्लास्ट में, उसी पत्तियों के अंदर स्टोमेटा होता है। क्या होता है, स्टोमेटा होता है, जो क्या करते हैं, पत्तियों नीचे से जो पानी को होल्ड करके पत्तियों तक पहुंचाते हैं, तो उसको क्या करते हैं, अंदर नमी बनी रहे उसको होल्ड करके बंद कर लेते हैं। जब पानी ज्यादा हो जाता है तो स्टोमेटा से वो बाहर निकाल देते हैं। वही स्टोमेटा से जब पानी बाहर निकल के आता है तो क्या पहुंचाता है, वो पत्तियों को ठंडक पहुंचाता है। उसी स्टोमेटा से हमारे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाते हैं और ऑक्सीजन क्या निकलता है, वहीं से बाहर निकलता है। जैसे हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, वैसे पत्तियों में जो स्टोमेटा मौजूद है वो क्या करता है, हमारे इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है और अपने स्टोमेटा के पोर से, उसके मुंह से क्या निकालता है, बाहर ऑक्सीजन निकालता है। जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं। नेक्स्ट अगर आएंगे तो हमने क्या बताया, फूड चेन। फूड चेन में कौन था हमारा, फूड चेन में हमारा प्रोड्यूसर था। प्रोड्यूसर के बाद हमारा क्या था, ग्रास होपर था। ग्रास होपर के बाद हमारा क्या था, ब्लूबर्ड था। ब्लूबर्ड के बाद हमारा क्या था, स्नैक था। स्नैक के बाद हमारा क्या था, आउल था, ईगल था, हॉक था। और उसके बाद जब वो मर गए तो मरने के बाद उनको छोटे 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 बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म खा के खत्म कर दिए और फिर कहां मिला दिए, उनको मिट्टी में मिला दिए। ठीक है, तो फूड चेन क्या है हमारा, इट इज अ लीनियर सीक्वेंस। इट इज अ लीनियर सीक्वेंस। फूड चेन में देखिए दोस्तों क्या लिखा गया है, द सीक्वेंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसका सीक्वेंस, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, सूक्ष्म जीवों का, छोटे छोटे जीवों का,
जीवधारियों का, इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम अनदर ऑर्गेनिज्म, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है। चाहे वो प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड हो प्राइमरी, चाहे प्राइमरी के ऊपर डिपेंड हो सेकेंडरी, चाहे सेकेंडरी के ऊपर डिपेंड हो टर्शियरी, चाहे टर्शियरी के ऊपर डिपेंड हो क्वार्टरी, ऐसे आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। फिर उसके बाद काम स्टार्ट होता है डीकंपोजर का। किसका काम स्टार्ट होता है? डीकंपोजर्स का, जिसको बोला गया मृतोपजीवी। जो मर जाए, जो सड़ जाए, जो गल जाए, उनको मिट्टी में मिलाने का काम करता है डीकंपोजर। लिखा है ऑर्गेनिज्म टू ट्रांसफर फूड एनर्जी। वो क्या करते हैं? फूड एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, और तीसरे से चौथे के पास, और चौथे से पांचवे के पास, और पांचवे के बाद उसको सॉइल में मिलाने का काम कर देते हैं। और सॉइल में मिलाने के बाद फिर वही प्रक्रिया चालू हो जाती है कि कहां तक पहुंच जाते हैं वो हमारे प्लांट्स के पास। किसके माध्यम से? सॉइल के माध्यम से। किसके माध्यम से? मिनरल्स के माध्यम से। किसके माध्यम से? मिनरल्स के माध्यम से। फिर से देखना दोस्तों एक बार, यहां लिखा फूड चेन, जिसको हिंदी में बोला गया है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला बोला गया है। द सीक्वेंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम अनदर ऑर्गेनिज्म टू ट्रांसफर फूड एनर्जी। क्या ट्रांसफर करने के लिए? फूड एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए। नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल की बात करेंगे दोस्तों। तो ट्रॉपिकल लेवल में हमारा लिखा गया है पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन, कि जो हमारी खाद्य श्रृंखला है, जो हमारा फूड चेन है, उसमें कह रहा है पोजीशन के बारे में। किसके पोजीशन के बारे में? ऑर्गेनिज्म के पोजीशन के बारे में, कि किस ऑर्गेनिज्म का क्या पोजीशन है एक फूड चेन में, वो कहलाएगा ट्रॉपिकल लेवल। वो क्या कहलाएगा दोस्तों? ट्रॉपिकल लेवल कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? ट्रॉपिकल लेवल। ट्रॉपिकल लेवल किसको कहेंगे? फिर से सुनना, ध्यान से सुनना, कि क्या पोजीशन है, पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन। एक फूड चेन में ऑर्गेनिज्म का, एक ऑर्गेनिज्म का क्या पोजीशन है, उसको बोला गया ट्रॉपिकल लेवल। उसको क्या बोला गया? ट्रॉपिकल लेवल बोल गया। फिर उसके बाद बात करेंगे हम ट्रॉपिकल लेवल की। तो ट्रॉपिकल लेवल हमारा है क्या? फिर से देखिए, ट्रॉपिक लेवल हमारा है क्या? कि द पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन फूड चेन, कि फूड चेन में जो ऑर्गेनिज्म का पोजीशन है, जो ऑर्गेनिज्म का पोजीशन है, वही कहलाया हमारा ट्रॉपिक लेवल। वही क्या कहलाया? ट्रॉपिक लेवल कहलाया। दोस्तों यहां देखिए, हम नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे, कि पहला, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया, जो प्रोड्यूसर है, जो उत्पादक है, वो हमारा किस में आता है? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आता है। वो हमारा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आता है। उसके बाद जो हमारा इसको प्रोड्यूसर को कंज्यूम करता है, प्रोड्यूसर को कंज्यूम करता है मतलब उत्पादक को जो खाता है, उपभोग कर लेता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं उसको। प्राइमरी कंज्यूमर हमारा किस लेवल पे आता है? सेकेंड लेवल पे आ जाता है। सेकेंड लेवल किसमें? ट्रॉपिक लेवल पे। ट्रॉपिक लेवल मींस किसमें? जो हमारे फूड चेन में लिविंग ऑर्गेनिज्म के पोजीशन को बताता है, उसको बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। तो जो पहले प्रोड्यूसर को खाया वो हमारा प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। तो प्रोड्यूसर हमारा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे था, क्योंकि उसको पोजीशन को बता रहा, प्रोड्यूसर पहले पे, तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बोल दिया गया। जब प्राइमरी कंज्यूमर हमारा प्रोड्यूसर को कंज्यूम कर रहा है, तो उसको क्या बोल दिया गया? सेकेंड ट्रॉपिक लेवल बोल दिया गया। अब प्राइमरी को कौन कंज्यूम कर रहा है? सेकेंडरी। प्राइमरी को कौन कंज्यूम कर रहा है? सेकेंडरी। प्राइमरी कौन कंज्यूम कर रहा है? सेकेंडरी। तो यहां से देखिए 1 2 3, प्राइमरी, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल एंड थर्ड ट्रॉपिक लेवल। तो इसको क्या बोल दिया गया? थर्ड ट्रॉपिक लेवल। हम नेक्स्ट पे पहुंचे, जब सेकेंडरी को कौन कंज्यूम कर रहा है? टर्शियरी। कौन कर रहा है? टर्शियरी कंज्यूम कर रहा है। तो इधर से देखिए 1 2 3 4, मतलब फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल पे आ गया। किस लेवल पे आ गया? फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल पे आ गया। चौथे लेवल पे आ गया।
उसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट पॉइंट है, यहां पे बताया गया है क्वाटरनरी कंज्यूमर, जो किसको कंज्यूम कर रहा है, टर्शियरी को। किसको कंज्यूम कर रहा है, टर्शियरी को कंज्यूम कर रहा है। वो हमारा कहलाएगा फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल। वो हमारा क्या कहलाएगा, फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल। और ट्रॉपिक लेवल है क्या, ट्रॉपिक लेवल है हमारा कि पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन फूड चेन, कि हमारे जो फूड चेन है जिसको हिंदी में बोला गया है खाद्य श्रृंखला बोला गया है, उस खाद्य श्रृंखला में जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका क्या पोजीशन है, उनका क्या स्थान है, उसके बारे में बताता है। उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। फिर से एक बार बताते हैं दोस्तों कि जो हमारा अपना खाना स्वयं बनाए, अपना भोजन स्वयं बनाए, उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर हमारा पहले स्थान पे होता है, इसलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। जो प्रोड्यूसर को खा जाए, प्रोड्यूसर को कंज्यूम कर जाए, वो हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, जिसको क्या बोला गया, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। जिसको क्या बोला गया दोस्तों, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, क्योंकि यहां हमारा प्राइमरी है, किसको खा रहा है, प्रोड्यूसर को खा रहा है। और जो प्राइमरी को खा रहा है वो हमारा क्या है, सेकेंडरी। वो हमारा क्या है, सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी हमारा किस लेवल पे आ गया, सेकेंडरी हमारा आ गया थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे। सेकेंडरी हमारा किस पे आ गया दोस्तों, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे आ गया। जो सेकेंडरी को कंज्यूम कर रहा है वो हमारा है टर्शियरी। वो हमारा क्या है, टर्शियरी। वो हमारा क्या है दोस्तों, टर्शियरी है, जो किसको कंज्यूम कर रहा है, सेकेंडरी को। और जो सेकेंडरी को कंज्यूम कर रहा है टर्शियरी, तो टर्शियरी किस पे पहुंचा, फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल पर। किस पे पहुंचा, फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल पे पहुंचा। लास्ट हमारा जो है, जो हमारा क्वाटरनरी है, क्वाटरनरी किसको कंज्यूम करेगा, हमारे टर्शियरी को करेगा। और टर्शियरी को जब कंज्यूम करेगा तो हमारा कहलाएगा क्वाटरनरी कंज्यूमर। वो हमारा पहुंच गया फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल पर। किस पे पहुंच गया, फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रोड्यूसर हमारा पहले स्थान पे है, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर हमारा दूसरे लेवल पे है, दूसरे ट्रॉपिकल लेवल पे है, और सेकेंडरी कंज्यूमर हमारा तीसरे ट्रॉपिकल लेवल पे है, टर्शियरी कंज्यूमर हमारा फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल पे है, और क्वाटरनरी कंज्यूमर हमारा फिफ्थ ट्रॉपिकल लेवल पे है। दोस्तों आशा करते हैं कि हम आपको बेहतर समझा पा रहे होंगे, समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं। आप लोग रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, बेहतर स्कोर करते रहिए, क्योंकि हमने आसान तरीके से समझाने के लिए प्रयास किया है। क्योंकि हमारे इस बैच का क्या नाम है, हमारे इस बैच का क्या नाम है, रैंक रफ्तार। क्या नाम है दोस्तों, रैंक रफ्तार। वादा रहा आपसे कि हम आपको 30 दिन के अंदर अंदर टॉप रैंक पे पहुंचाएंगे, इसी रफ्तार के साथ पहुंचाएंगे, जिस रफ्तार से पहुंचा रहे हैं और जिस रफ्तार से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी टॉपिक के साथ हम अपने वीडियो को करते हैं समाप्त, हम अपने टॉपिक को करते हैं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद।